अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी इंग्लिश की सीरीज़ है, ठीक है। हम इस इंग्लिश की सीरीज़ में जो है ना ग्रामर को स्टडी करेंगे। बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल, देखें, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि इससे बेहतर होंगे, नो डाउट। बट यहाँ पर मेरा काम जो है वो स्पेसिफिकली एफपीएससी, पीपीएससी और जो बाकी एग्जाम्स होते हैं मन पेपर के, या जो सीएसएस में ग्रामर का क्वेश्चन होता है, उसी से एसोसिएटेड होगा। मैं बेसिकली पेपर सेंट्रिक टीचिंग करूंगा यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे क्वेश्चन जो है पढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पर कोई ग्रामर का कोई यहाँ पर मैं क्लासेस नहीं लेने लगा, ठीक है। मैं आपको चीज़ आसान लफ्जों में और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, ठीक है, कि नाउन कैसे पूछा जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो यहाँ से आपको बेसिक तो समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर डीप समझना है कुछ, तो फिर आप बेशक फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जो है इंडियन ऑथर्स के लेक्चर्स पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा सीरीज होंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, नाउन की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बाकी जितनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जितनी भी ग्रामर है, आपको यहाँ पर सबकी अंडरस्टैंडिंग होगी, डेवलप होगी, बेसिक से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछा जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम स्टडी करते हैं नाउन को, ठीक है। नाउन होता क्या है, आसान लफ्जों में समझाएं। अच्छा, ये नोवा की एक बुक है, काफ़ी कंप्रहेंसिव है, मैं इसी से करवा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं अलग से स्लाइड्स बनाऊँ एंड उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट कर दूँ। हमें आसान लफ्जों में पता होना चाहिए कि नाउन जो है किसी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, या कोई आइडिया भी हो सकता है, या कोई क्वालिटी भी हो सकती है अगर हमें किसी इंसान में नजर आती है, ठीक है। कुछ भी आप जो है ना, जो कि आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको अपने नाउन की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, क्वालिटी ऑफ द माइंड भी हो सकती है, ठीक है। ये तो था इसकी बेसिक डेफिनेशन। क्वालिटी ऑफ द माइंड में क्या हो सकता है, विजडम, लव, टैलेंट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। हम आगे इसको समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बेशक आप इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। इसलिए इसको हम एज अ नाउन देख सकते हैं, ठीक है। फिर इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, ये इसकी हम डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे। इन्फिनेटिव एंड जेरंड एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से जब स्टडी करेंगे आपको उधर समझ आ जाएगा। बस याद रखना कि आप वर्ब को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं आईएनजी लगा के, ठीक है, या आप वर्ब के साथ जो है ना आप टू लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि टू के साथ जो है आपकी बेस फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो वो इन्फिनेटिव बनेगा। इसको हम डिटेल्स में आराम से, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अच्छी वीडियो आएगी, फिलहाल हमने नाउन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जैसे हमने बता दिया कि नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, कुछ केसेस हैं नाउन के जो कि हम देखने जा रहे हैं नीचे, ठीक है। अब नाउन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन देखें, अली प्लेज क्रिकेट, यानी कौन क्रिकेट खेल रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा है, अली यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। जब आप नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर आप नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे फिर उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर एक और देखे थे, रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट, इज अ वेरी गुड हैबिट। रीडिंग यहाँ पर हैज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। रीडिंग जो है आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, जेरेंट नाउन है। जेरेंट को हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, आपको फिलहाल यहाँ पर नाउन को समझना है, ठीक है। जब नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो हम उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि बताओ, एक आपको सेंटेंस दिया होगा, बताया बताया जाएगा कि बताओ यहाँ पर जो नाउन हो यूज हुआ है वो किस केस में यूज हुआ है। या तो सब्जेक्टिव केस है, वोकेटिव केस है, आपका पोजेसिव केस है, या नन ऑफ दीज है। तो फिर आप वहां पर ये देखेंगे कि जो नाउन है आपका वो किस केस, कौन से केस में यूज हुआ है, और उस बेसिस के ऊपर फिर आप अपना एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।
उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये बाकी एग्जांपल जो है ना, ये भी आप पढ़ लें। महमूद कैन ड्राइव अ कार, कौन ड्राइव कर सकता है? महमूद कर सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? महमूद है। इसके अलावा अगर आपने एमसीक्यूज और अपने एग्जांपल्स देखें तो आप नेट से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और डिटेल में। ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैंने बताया कि जब वर्ब जो है, नाउन जो है वो हैज अ सब ऑब्जेक्ट यूज होगा, सो आप उसको बोलेंगे आपका ऑब्जेक्टिव केस। सो पहले हमने पढ़ा था हु प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट, लेकिन अब क्रिकेट, क्रिकेट इज आल्सो नाउन, राइट? क्रिकेट नाउन है, किसी चीज का नाम है ना। कोई गेम है, आप उसको देख सकते हैं, खेल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बैट बॉल क्रिकेट सब कुछ। सो ये क्या है? एक क्रिकेट एक जो है आपका नाउन है। अब यहाँ पर क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। सो आप इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली लैला राइट्स अ लेटर, लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्टिव केस। शी कुक्स अ चिकन, ठीक है, उसने क्या पकाया? उसने चिकन को पकाया, ठीक है। शी इज अ सब्जेक्ट, अगर शी को देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, लेकिन अगर आप चिकन को देखें तो चिकन आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सो एक ही एमसीक्यूज में, एक ही एग्जांपल में आप सब्जेक्ट केस भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी देख सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। अगर एग्जामिनर ने चिकन को अंडरलाइन किया हुआ है, सो अब आपको ये बताना होगा कि ऑब्जेक्टिव केस है। अगर उसने शी को अंडरलाइन किया हुआ है, सो अब आपने बताना है कि सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। डिपेंड कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट को समझ लें पहले। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सो कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है जो कि वो इंफॉर्मेशन या तो अपना पूरा मैसेज दे रही है या अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही है। सो अगर वो सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन ऐड की गई है तो हम उसको बोलेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव को के लिए यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अदनान इज अ टीचर, ठीक है। अदनान क्या है? अदनान एक सब्जेक्ट है, और ये टीचर जो है ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। सो अदनान के बारे में बात हो रही है कि अदनान एक टीचर है, ठीक है। सो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे और इंफॉर्मेशन देखें, सो ही इज अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर है? ही डॉक्टर है, ठीक है। ही के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है। ई के बारे में जो है ना, ही के बारे में जो है वो एक्स्ट्रा जो है ना इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अली प्लेज क्रिकेट, देखो अली क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, राइट। ये क्या है? वर्ब है, राइट। एंड ये क्या? ऑब्जेक्ट। सो एक एक्शन शिफ्ट होता है आपका सब्जेक्ट से वर्ब के पास, ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। सो जब आपके पास एक्शन शिफ्ट हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के पास, सो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे वाला जो लफ्ज है वर्ब के बाद, इट इज नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो है वो अपना एक्शन ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कि लेटर एक ऑब्जेक्ट है। सो कौन लेटर लिख रहा है? लैला लेटर लिख रही है, या आप लेटर लिख रहे हैं, या मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो मैं लेटर लिख रहा हूँ, यानी अब मेरा लिखना जो है वो एक एक्शन है, और मेरा जो मैं वो एक्शन ट्रांसफर कर रहा हूँ नीचे जो पेज पड़ा है, ये जो लेटर है, ठीक है, उसमें मैं कुक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कुक कर रहा हूँ? चिकन, यानी मैं अपना एक एक्शन ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें वर्ब कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो हम आगे वर्ब में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जब आपको क्लियर हो कि एक्शन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन टू द अदर, सो आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा और वहां पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही इज अ गुड ऑफिसर, कोई एक्शन शिफ्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ पर एक्शन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता अली, ठीक है, या कुछ भी लिखा होता अहमद, ठीक है। यहाँ पर अहमद कॉट अ थीफ, ठीक है। सो अहमद ने क्या किया? एक थीफ को पकड़ लिया। सो एक्शन शिफ्ट हो रहा है। अ थीफ यहाँ पर अब जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं यूज हो रहा है, एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, बिकॉज एक्शन शिफ्ट हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कौन अच्छा ऑफिसर है? ही अच्छा ऑफिसर है। आते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरफ, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज द एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन। अच्छा, एक और चीज कि आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कुछ भी, ठीक है। अहमद इज वीक, अब वीक जो है ये आपका कुछ वो तो नहीं है ना, कोई नाउन तो नहीं है ना,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो डॉक्टर एक नाउन है, लेकिन ये तो नाउन नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन ये यह देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके। इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, बट मेन चीज ये देखनी है क्या वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो किस में कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट में कर रहा है या सब्जेक्ट में कर रहा है। अगर सब्जेक्ट में कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑब्जेक्ट में कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे कि इसका जो हमारे पास होता है आपका स्ट्रक्चर होगा कि आई फाउंड, यानी देखो मैंने ये आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, फाउंड मेरा हो गया वर्ब, देखो एस हो गया, ये हो गया वी वर्ब, उस्मा फिर से मेरा नाउन है, सो यहाँ पर उस्मा एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। देखो आई फाउंड उस्मा, मेरा एक्शन ट्रांसफर हो रहा है आपका उस्मा के पास, ठीक है। मैंने ढूंढा किसे, मैंने ढूंढा उस्मा को। सो अगर यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन देखें सेंटेंस को, इस जगह तक हम स्लीपिंग को ना देखें, सो यहाँ तक अगर हम सिर्फ सेंटेंस को देखते हैं कि आई फाउंड उस्मा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक हमारे पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं, स्लीपिंग की जाते हैं, तो बताओ स्लीपिंग कौन है, आई है, उस्मा है। अगर उस्मा स्लीपिंग है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस्मा में ऐड हो रही है। सो उस्मा यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट है, सो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर ये यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा होता तो हम बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। नाउ ठीक है, नीचे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इमरान कंसिडर्स हिम अनवर्दी। इमरान फिर से सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब बताओ अनवर्थी कौन, हिम या इमरान। इमरान किसको कंसिडर करता है अनवर्थी, हिम को कंसिडर करता है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिर से अगर हम देखें कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एंड आपका जो है ना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस ये हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज दिस इन दिस केस अ नाउन इज यूज्ड टू ड्रा अटेंशन ऑफ समवन, इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्ट एड्रेस। देखो जब आपने अक्सर बात करते हैं, ओए मेरी बात सुनो, तो ये ओए का लफ्ज होता है, आप किसी को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज कर सकते हैं, या हेलो, ठीक है, हे देयर, या आप स्पेसिफिकली अहमद मेरा ये काम करो, अली मेरी बात सुनो। तो ये जो आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी को ताकि वो आपकी तरफ अटेंशन ग्रैब करे, आप उसकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल है हमारे पास, सी यू ऑन मंडे। अब आपने बोल तो दिया कि सी यू ऑन मंडे, लेकिन आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सी यू ऑन मंडे अहमद, यानी आप अहमद की अटेंशन ग्रैब करके उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा बस आपको समझ लेना चाहिए कि जब आपने किसी के अटेंशन को अपनी तरफ फोकस करना होता है, तो हम इसको अक्सर उर्दू की लैंग्वेज में हम बोलते रहते हैं, ठीक है। वो हर जबान में पश्तो पंजाबी हम इस किस्म के वर्ड्स को यूज करते रहते हैं, ठीक है। सो अगर अली, हम डायरेक्ट अगर डायरेक्ट नोमिनेटिव है, यानी आप पहले अपना सीधा बंदे को पॉइंट आउट कर दें, स्टार्ट में ही बोल लेते हैं कि अली, वो आपकी तरफ अटेंशन क्रिएट कर लेता है एंड आपको बोलते हो कि फलां 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 आप काम कर लो। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट, यानी आप पहले बात कर लेते हो एंड उसके बाद फिर आप उसको पॉइंट आउट कर लेते हो जिसको आपने बात करनी होती है। उसके बाद आता है डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता है a noun is used as the indirect object of a verb to receive the direct object। सिंपल सी बात है कि आपका नाउन जब एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। ऊपर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, जब हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि आई बॉट अ गिफ्ट, ठीक है। आई मैंने आई जो है एज अ सब्जेक्ट है, सो मैंने क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा। गिफ्ट इज अ ऑब्जेक्ट, सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब डायरेक्ट एक्शन ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब इनडायरेक्ट एक्शन ट्रांसफर होता है हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम खैर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, आई यहाँ पर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, बोर्ड हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एंड फॉर अहमद आपने किसके लिए खरीदा, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप नाउन हैज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं डेटिव केस, ठीक है। आई मैंने आई सब्जेक्ट, वर्ब, बॉट, अहमद क्या ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब यूज होगा, ओके। सो जब नाउन आपका हैज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, ठीक है,
देखें आई है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड ये भी ऑब्जेक्ट है, बट इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपका एक्शन जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर ना हो रहा हो ऑब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बस ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए एक्शन डायरेक्ट ट्रांसफर है, मैंने खरीदा अहमद के लिए क्या, एक गिफ्ट, ठीक है। आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा, किसके लिए, अहमद के लिए। सो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउन जब ऐसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे डेटिव केस और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड फिर ये हमारे पास एक और पोजेसिव केस आता है, इसको जेनेटिव केस ही बोलते हैं। जब आप जो है ना रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं या पोजेशन शो करना चाहते हैं, तो आप अपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं या ऑफ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो विद अ प्रॉपर नाउन यूज ऑफ ऑफ करते हैं, ठीक है। या आप एस पी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा अली इज अहमद ब्रदर, यानी अली किसका भाई है, अहमद का भाई है। तो हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो या अगर अपने पोजेशन शो करना हो, सो इट इज हिज कार या इट इज माइन कार, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, या अलीज कार, ठीक है। सो हमने जैसे अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया, ठीक है, अलीज कार पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है। सो अलीज कार ये आपका हो गया पोजीशन का शो, पोजीशन शो हो गया। रिलेशनशिप शो करना हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अली इज एमस ब्रदर, ठीक है। सो आप या तो अपोस्ट्रोफी लगा देंगे या तो फिर आप ऑफ ऑफ लगा देंगे। विद सिंगल रेगुलर नाउन आप लगा सकते हैं टीचर्स, ठीक है। जैसे टीचर जो है सिंगुलर नाउन है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, लेकिन अगर प्लूरल होता है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेमेन है तो आप इसके आगे जो है ना एस लगा देंगे, ठीक है। अपोस्ट्रोफी के बाद आप उसके ऊपर एस लगा देंगे। ओके। सो इसके अलावा ये तो था बेसिकली पोजीशन शो करने का तरीका, ठीक है। सो ये तरीके बताए हुए हैं कि अगर आपने कमांडर इन चीफ लिखा है तो आप कमांडर्स इन चीफ नहीं कर सकते, आपने बोला है कमांडर इन चीफ्स का, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान ही होता है, पाकिस्तान ही गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान के साथ आपने अपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। ओके। सो ये आपका जो है ना कुछ यहाँ पर थोड़े से तरीके बताए हैं कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। सो बेसिकली जो मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कह रहे हैं कि यूज होती है एस विद द रेगुलर प्लूरल नाउन, इट इज़ द बॉयज हॉस्टल। सो एक तरीका ये होता है कि जब आपके प्लूरल नाउन जो है वो ज़्यादा हो, सो आप उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है तो आप उसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ टीचर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये आप ज्यादातर जो है ना अमूमन जब प्लूरल नाउन होता है तो आप उसके साथ ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉयज है सो बॉयज प्लूरल है तो आप उसको ऐसे यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर है तो आप उसको ऐसे ही कर दोगे। सो ये डिफरेंस का पता होना चाहिए, प्लूरल में ये हो जाएगा एंड सिंगुलर में ये हो जाएगा। सो ये अगर आप कोई फैमिलीज के साथ यूज करना चाहते हैं या सरनेम्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपने अफरीदीज के साथ, या कोई आपने अगर कोई कास्ट शो करनी हो तो उसके साथ भी आपने बाद में लगाना है, ठीक है। एस के बाद आप देख रहे हैं बाद में लग रहा है चौधरीज, तो एस पहले नहीं बाद में लगेगा, ठीक है। सो ये आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप जब किसी कास्ट के साथ एक सरनेम के साथ लगाएंगे तो आपने बाद में लगाना है, ठीक है। सो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसमें कुछ ऐसे रूल नहीं होता, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ओके। सो इट इज माई, यहाँ पर है कि नाउन एंडिंग इन एस या डबल एस कैन टेक आइदर अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी एस एस। अगर ये डिपेंड करता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर सिंगुलर एस आ रहा है तो वो कह रहा है कि आपने इसको एस बाद के साथ लगा लिया, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपका कि वो एस किस पोजीशन में है। सो ये वैसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो उसके पे इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है, कि आपने प्लूरल के साथ एस कहाँ पर लगाना है और सिंगुलर के साथ आपने एस कहाँ पर लगाना है। सो ये इसमें मैटर करता है, इसके अलावा ज़्यादा वो पूछा पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो डिटेल में नहीं पूछा जाता। सो काइंड्स ऑफ द जेनेटिव केस, इसके बारे में आप इतना फोकस ना करें। ये अगर आपके पास जॉइंट हो, इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, इसको अगर डिस्कस करेंगे अहमद एंड हारून, सो आप दोनों के साथ ही लगाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो आपने एक के साथ ही लगाना है, अगर तीन है तो आपने एक ही के साथ लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट जेनेटिव केस, आप हर एक के साथ नहीं लगाएंगे। सो एक ही के साथ लगाएंगे, जो एंड के बाद आएगा उसके साथ आपने एस लगा देना है, ठीक है। और अगर separate genetic case है, so s will be used with the both nouns, example Ali's and Emma's bedrooms। यानी हम यहाँ पर देखें दोनों की अलग अलग बेडरूम की बात कर रहे हैं, हम एक बेडरूम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि अली और अहमद का बेडरूम ये एक बेडरूम नहीं है, ये अलग अलग बेडरूम है। तो जब जहाँ पर अलग अलग शो होगा, सो वहां पर आप दोनों के साथ लगा लेंगे। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं कि
कॉमन कॉमन चीज शो शेयर हो रही है तो आप वहां पर एक ही के साथ एस लगा दें। तो ठीक है, तो ये फर्क पता होना चाहिए कि जहां पर दोनों का अलग अलग, दोनों नाउन्स की अलग अलग बात हो रही है तो आपने एस जो है वो अकेले अकेले दोनों के साथ लगाए हैं। लेकिन जहां पर एक ही की बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमद उस्मा इमरान के पेरेंट्स एक ही हैं, सो आपने एंड वाले के बाद एस लगा देना है। ठीक है, और जहां पर दोनों की बुक्स एक ही हैं तो आपने एंड वाले के बाद एस लगा देना है। जहां पर दोनों के बेडरूम्स अलग अलग हैं सो आपने अलग अलग लगा देना है। तो सिंपल इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर दोनों नाउन्स की अलग अलग बात की जा रही है तो आपने दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लेकिन अगर दोनों की बात कॉमन है, तीनों दो हैं तीन है और उनके दरमियान कॉमन है चीज, तो फिर आप एंड के बाद वाला जो नाउन होगा उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, सो इसमें क्या करने की चीज है, इसमें आप देखेंगे सिंगुलर के साथ आप कब लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल के साथ आप कब लगाएंगे, और ये चीज बस ये दो की तीन चार चीजें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन ऑफ या ऑब्लिक ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फिर से जेनेट एंड इन्फिनेटिव की चीज आ जाती है। सो यहाँ पर इस चीज की फिलहाल आपको समझ नहीं आएगी, सो इसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम काइंड्स ऑफ द नाउन जो है इसको डिस्कस करने चलते हैं। ठीक है, सो ओके, सो हम डिस्कस करते हैं आपके नाउन। ठीक है, सो देयर आर 9 काइंड्स। ठीक है, एंड सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, वो नाउन दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जब आप किसी पर्टिकुलर बंदे, पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात आप कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे ये प्रॉपर नाउन है। यानी फैसल, अली, आलिया, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अमेरिका, नोकिया मोबाइल, डॉन न्यूज़पेपर, डॉलर पेन, ये तमाम चीजें आपकी क्या हो गई, ये प्रॉपर नाउन हो गई। कॉमन नाउन वो होता है जब आप हर एक के लिए यूज करते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है, हमजा इज अ बॉय, सो बॉय इज अ कॉमन नाउन हर एक के लिए। कायद आजम, किड्स, ये तमाम चीजें जो होती है ये आपकी कायद आजम इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एंड बेबीज कोई भी बेबी हो सकता है, किड्स कोई भी किड्स हो सकते हैं, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है। अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पेन कोई भी पेन हो सकता है, आपके पास डॉलर का पेन हो सकता है, आपके पास पियानो का पेन हो सकता है। ठीक है, सो अगर स्पेसिफाई करें तो वो प्रॉपर नाउन, स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो दैट इज कॉमन नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन और टच, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, जो चीज़ आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको यानी टच करके महसूस कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, तो यानी उसकी एग्जिस्टेंस है आपके सामने। मैं हो गया, आप हो गए, लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी कंक्रीट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि इसका टोटली ऑपोजिट है, जिसको आप फील कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको देख नहीं सकते, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। यानी हमारे इमोशंस आपके आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, आपकी क्वालिटीज इमोशंस आपके आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसमें ऑनेस्टी, पेन, हैप्पीनेस आ जाती है। फिर आपके आता है यूनिट नाउन। यूनिट नाउन वो चीज होती है जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, वो इट कैन बी अ सिंगुलर, इट कैन बी अ प्लूरल। सो ये एक कार, बुक्स, फैंस, कितने फैंस हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर काउंट कर सकते हैं तो वो यूनिट नाउन हो गया। मास नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इट कैन बी इन दी मैसिव नंबर्स। ठीक है, सो वाटर आप काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, श्योर को आप काउंट नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल नाउन जो कि आप नाउन दैट इज द नेम ऑफ समथिंग आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। यानी जैसे कि आयरन से कुछ बना हो, ग्लास से कुछ बना हो, चेयर से कुछ बना हो, टेबल से कुछ बना हो, व्हाइट बोर्ड से कुछ बना हो, तो इसको आप बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, जिससे कुछ बना होता है। पेन किस चीज से बना होता है, प्लास्टिक से बना हुआ हो तो आप बोलेंगे कि ये प्लास्टिक के साथ मटेरियल नाउन। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कलेक्टिव। सो प्लास्टिक हो गया, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया, पेपर आपका मटेरियल नाउन हो गया, वुड आपका मटेरियल नाउन हो गया। वुड से ये सब चीज़ें मिलकर बनी है, प्लास्टिक से ये सब चीज़ें मिलके जो है ना बन जाती है, मोबाइल बन जाता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन जो आप जब आप यूज करते हैं, नाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल थिंग्स, एनिमल्स। क्लास कलेक्टिव नाउन हो सकती है, आर्मी कलेक्टिव, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, इसमें आप एक दो या तीन बंदे की बात नहीं कर रहे थे, आप पूरी क्लास की या पूरी यूनिट की या पूरी टीम की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें जब एज अ टीम, एज अ ग्रुप आप किसी चीज को लेंगे तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो व्हाट इज कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट कंप्राइज ऑफ द टू और थ्री पार्ट्स या थ्री नाउन्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन जब आप मिला लें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अली, आलिया एंड आसमास फादर्स या पेरेंट्स, तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें नाउन नाउन भी आप कंबाइन कर सकते हैं, यानी कॉलेज टीचर, कॉलेज एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। होम एक नाउन है, वर्क एक नाउन है, इसको कंबाइन कर दिया। आप एडजेक्टिव को अगर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये भी आपका कंपाउंड नाउन हो गया। देखिए येलो फीवर, ठीक है, ब्लैक मैजिक, किस किस्म का मैजिक, ब्लैक मैजिक, सो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, मैजिक आपका नाउन हो गया। नाइट आपका नाउन है, और डार्क किस किस्म का, किस किस्म की नाइट, यानी डार्क नाइट, सो ये आपका हो गया कंपाउंड नाउन। यानी जब आप दो या दो से ज्यादा आपके नाउन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तब वो आपके बनाते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। इसी तरह आपके जेरेंड एंड नाउन आप कर ले, स्विमिंग पूल हो गया, नाउन एंड जेरेंड आप कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग, दो अलग अलग नाउन ऐड हो रहे हैं। नाउन एंड प्रपोजिशन जैसे सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, एडिटर इन चीफ, ये आपके हो रहे हैं। ओके, सो ये आपके जब कंबाइन हो जाते हैं नाउन्स तो ये आपके जो है कंपाउंड नाउन बनाते हैं। सो काइंड्स भी हैं, ओपन कंपाउंड नाउन, टू कंपाउंड्स कैन बी रिटन विद स्पेसेस, आप स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस के बगैर भी आप लिख सकते हैं इसको। सो इसको इतनी जरूरत की चीज़ नहीं है। सो आपको जो मैंने ये पढ़ा दिया है दैट इज नहीं इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नंबर ऑफ द प्रोनाउंस आप जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आप उसको गिन सकते हैं या आप उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, सो आप उसको अगर गिन सकते हैं तो यूनिट में आ जाएगा, इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल। अगर आप नहीं गिन सकते तो वो मास में आ जाएगा। बट नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कैन बी प्लूरल, सो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो नाउन को हम एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर हम देखें तो मैं हूँ, एक हूँ, तो हम आ जाएंगे सिंगुलर प्रोनाउन नाउन में। लेकिन अगर ज़्यादा है, एक क्लास में ज़्यादा नाउन्स हैं, सो यानी ज्यादा सब्जेक्ट लोग हैं, सो वो आ जाएगा आपके प्लूरल नाउन्स में। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक गाड़ी है, सो आप एक गाड़ी है तो आ जाएगी सिंगुलर नाउन में, एक से ज्यादा गाड़ी है तो आपकी प्लूरल नाउन में आ जाएगी। जेंडर को अगर हम देखते हैं तो अगर जेंडर या सेक्स स्पेसिफाई किया जाए, ये मेल या फीमेल, तो जब जिस जेंडर में या सॉरी जिस नाउन में सेक्स को स्पेसिफाई किया जाए या जेंडर को स्पेसिफाई किया जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि जेंडर जो है वो आपका क्या है। सो उसमें आप बोल सकते हैं तो वेमेन है तो फीमेल है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, सो जब आप नाउन को स्पेसिफाई करने की बात करेंगे कि इसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं जेंडर इन दी नाउन, ठीक है। तो हम जब मेस्कुलिन या फेमिनिन की कैटेगरीज को यूज कर लेते हैं या बता देते हैं कि शी इज़ अ गर्ल या ही इज़ अ बॉय, या जो है कॉमन, देखिए इसमें अब काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं जिसमें मेस्कुलिन जेंडर जहाँ पर हमने किसी बॉय को या हेडमास्टर या फादर या हस्बैंड लफ्ज यूज कर रहे होते हैं नाउन में, सो वहाँ पर इसको जेंडर किया है, ठीक है। हम आम लफ्ज में यूज कर सकते हैं ये, फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड हस्बैंड या शी इज अ गुड वाइफ। सो इस किस्म के सेंटेंसेस में जब हम जेंडर को, इस सेक्स को स्पेसिफाई करें तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये जेंडर कैटेगरी यूज हो रही है, ठीक है, नाउन की। सो फेमिनिन जेंडर क्या होता है, आपकी गर्ल हो सकती है, वुमेन हो सकती है, हेड मास्टर हो सकता है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है। कॉमन जेंडर जो है ना वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नर्स जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी कोई हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। एंड न्यूट्रल जेंडर जो होता है ये आपकी या तो नेदर मेल नेदर फीमेल, आप इसको थिंग्स में भी आ सकता है, पर्सन में भी आ सकता है। पर्सन में जो आपके जो होते हैं आपके जो नेदर बी फीमेल नेदर बी मेल, जिसको आप जो है ना जो डिफरेंट किस्म के लफ्ज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप थिंग्स में भी आ सकते हैं, थिंग्स में चेयर टेबल वगैरह ये भी इसी कैटेगरीज में आ सकते हैं, ठीक है। रेगुलर प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं आपके, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स, ठीक है। सो रेगुलर नाउन जो होते हैं आपके जहाँ पर आप ई एस या एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर प्लूरल नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस एंड ई एस, ठीक है, जो कि नॉर्मल डेज में हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड उसको आप एस या ई एस के साथ जब ऐड करते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। अगर बॉय है एस ऐड कर दो तो प्लूरल हो जाएगा, बुक एस ऐड किया प्लूरल हो गया, ठीक है। गर्ल एस ऐड किया तो भी प्लूरल हो गया, ठीक है। जिसमें आप एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते हो तो उसको आप बोल सकते हैं इरेगुलर नाउन्स, ठीक है। अब मैन का जो प्लूरल होगा दैट वुड नॉट बी मैंस, ये होगा एम ई एन, या वुमेन का जो होगा वो वुमेन का विमेन हो जाएगा, ठीक है। आप उसके उसमें वर्डिंग्स चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करो, तो अगर एस या ई एस ऐड नहीं करोगे तो उसको बोलेंगे आप नॉट इरेगुलर नाउंस, ठीक है। और अगर आप ऐड कर रहे हो सो हो जाएगा आपका रेगुलर नाउंस। तो मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। टूथ के टीथ हो गया, लेकिन बॉय का बॉयज हो गया, कार का कार्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, लैपटॉप का लैपटॉप्स हो गया, लेकिन कुछ जो है आप उसके साथ ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, ठीक है। इंग्लिश का ये मैं लेक्चर नाउन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, वो हम फिर रूल्स के ऊपर भी एक लेक्चर होगा जिसमें हम नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जब हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम रूल्स
रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो होगी जिसमें हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। एंड सो फिलहाल आपको बेसिकली मैंने समझा दिया है कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो पेपर में आपको यही ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि रेगुलर प्रोनाउन नाउन क्या होता है, कुछ दिया होगा आपको, एंड आपको बताया होगा कि बताओ ये कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है, मटेरियल नाउन है, या आपका फ्लूइड नाउन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कंक्रीट नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको सेंटेंस दिया होगा या सेंटेंस में हाईलाइट किया होगा एक वर्ड को और बताया होगा कि बताओ ये कौन सा नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है। सो आपको जो है ना नाउन के टाइप्स का पता होना चाहिए, जो हमने केसेस पढ़े हैं उस केसेस का पता होना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द नाउन। ये मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर दूंगा। एंड रूल्स जो है ना हमने एंड में एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने करंट अफेयर्स का भी पार्ट 2 जो है ना मार्च का वो अपलोड कर लिया है, तो आप उसको भी जाके देख लें। सोशल मीडिया के जो भी लिंक्स हैं आप उसको फॉलो करें, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके 0300 9845045 आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, लिंक्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ वन टू वन डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम।